और सुबह की बड़ी खबर, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी में वोटिंग के बादल के नतीजों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान आ चुके हैं। और एग्जिट पोल ये बता रहा है कि गुजरात से हिमाचल तक हर तरफ मोदी मैजिक बरकरार है, यानी दोनों राज्यों में बीजेपी की फिर से सरकार बन रही है। वहीं कांग्रेस के हाथ दोनों राज्यों में खाली हो सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में खाता तो खोल सकती है, लेकिन सत्ता के जो दावे केजरीवाल ने किए थे एग्जिट पोल में, वो कहीं आसपास नहीं चल रहे। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है, ऐसा अनुमान लगा, एग्जिट पोल के अनुमान से साफ हो रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। तो गुजरात में अब की बार भी बीजेपी की सरकार, एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले चुनाव से 21 सीटें ज्यादा बीजेपी इस बार हासिल करेगी और अब बीजेपी 32 साल तक सरकार में गुजरात में रहेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एग्जिट पोल बता रहा है कि गुजरात में अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, पाटीदार, समरसाड़े बड़े वर्गों ने सिर्फ बीजेपी को चुना। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के एंटी इनकम्बेंसी के शगुफे को जनता ने खारिज कर दिया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि गुजरात के किसी इलाके में सरकार विरोधी लहर नहीं थी और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक की वजह से ही संभव हो पाया है। तो आपके सामने पूरी पिक्चर। गुजरात की 182 सीटें, भाजपा 112 से 121, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार। लगातार 27 साल तक गुजरात की सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी एक बार फिर बम्पर जीत करने वाली है। इंडिया टीवी मेट्रोराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी सत्ता में शानदार वापसी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक इस बार भी गुजरात की जनता पर दिख रहा है। बस इंतजार है तो नतीजों का। आपके सामने पूरी पिक्चर। गुजरात की 182 सीटें, भाजपा 112 से 121, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार। 51 से 61 कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 पर थी, और अन्य 1 से 7 सीटें, अन्य 1 से 3 सीटें जीत सकती है। तो आप देखें, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी 2017 की 99 की सीटों में कम से कम 13 सीटें जोड़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ये मैक्सिमम की ओर जाता है तो 23 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी 2017 की तुलना में ज्यादा जीत सकती है। 112 से 121 सीटें गुजरात की 182 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही, यानी इस चुनाव में कोई बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 27 साल बीजेपी सरकार के बाद हमारा एग्जिट पोल का अनुमान है अगले 5 वर्षों के लिए और गुजरात की जनता बीजेपी को मैंडेट दे सकती है। यही एग्जिट पोल 8 दिसंबर को एग्जैक्ट पोल होगा और गुजरात की जनता का बीजेपी के साथ 27 सालों का रिश्ता 32 सालों वाला हो जाएगा। ये 27 साल का हमारा संबंध है। ये सत्ता का चुनाव नहीं था, ये संबंध के इतिहास बनाने वाला चुनाव था। अधिकतर चैनलों के रुझान अगर आप एकदम गहराई से देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक नया इतिहास लिखने आगे निकल चुकी है। बीजेपी इस बार 112 में से 121 सीटें जीतकर गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, यानी एग्जिट पोल के मुताबिक पिछली बार की तुलना में बीजेपी को 21 सीटों का फायदा होने जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की हालत पिछली बार से ज्यादा खराब होगी। कांग्रेस को 51 से 61 के बीच सीटें मिल सकती हैं, यानी पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं गुजरात के मामले में अरविंद केजरीवाल के दावे भी खोखले साबित होंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी 4 से 7 सीटें तक जीत सकती है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम इस बार हमारा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं।
गुजरात के सभी मतदाता भाई बहनों ने और कार्यकर्ताओं ने उनकी ये बात को पकड़ ली है और पूरा रिकॉर्ड बनाने के लिए मतदाता भाई बहनों ने जो मदद की है, इसके लिए हम इस बार रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड सीटें मिलेगी, रिकॉर्ड लीड्स के साथ हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और हमारा जो टोटल वोट शेयर है वो भी हमारा एक रिकॉर्ड होगा। गुजरात में रीजन वाइज अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और ग्रेटर अहमदाबाद, इन सभी इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिली है। इंडिया टीवी और मेट्राइज के एग्जिट पोल में वोटर्स का सबसे बड़ा सैंपल साइज लिया गया है। 2 लाख लोगों की राय ली गई। सैंपल साइज हजारों में नहीं लाखों में है, इसलिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे, इसकी पूरी संभावना है। 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी हर इलाके से जीती है। कच्छ सौराष्ट्र के उस इलाके से भी जहां पिछली बार पाटीदार आंदोलन की वजह से कांग्रेस से पीछे रह गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी इन 54 सीटों पर 49% वोट हासिल कर सकती है। कांग्रेस 40% वोट ले सकती है। आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिल सकता है और अन्य को 2% वोट जा सकता है। यानी जो बात बीजेपी कहती आई है कि टक्कर उसकी और कांग्रेस के बीच की है, आम आदमी पार्टी उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। 9% पर आम आदमी पार्टी है, 49 और 40 पर बीजेपी और कांग्रेस सीटें। और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इन 54 में से बीजेपी 33 से 37 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 15 से 19 सीट जीत सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीट हासिल हो सकती है सौराष्ट्र और कच्छ में, और अन्य को कोई सीट यहां पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता यहां खुलता दिखाई देता है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी सौराष्ट्र कच्छ में बनकर उभर कर सामने आ रही है। दक्षिण गुजरात में क्या कहता है वोट शेयर, आइए बता देते हैं। सबसे पहले वोट शेयर बीजेपी का 52% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस 35% वोट शेयर, यानी लंबा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी भी 12% वोट शेयर यहां पर हासिल कर सकती है और अन्य की तरफ भी 1% वोट शेयर जा सकता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 22 से 26 सीटें यहां पर जीत सकती है 35 सीटों में से, जबकि कांग्रेस 4 से 8 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दक्षिण गुजरात जहां 35 सीटें हैं, बीजेपी को यहां फायदा हो रहा है, लीड सिचुएशन में है बीजेपी। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान हुआ था। बीजेपी को यहां फायदा हो रहा है। दूसरे चरण में आज जिन 93 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें उत्तर गुजरात की 32 और मध्य गुजरात की 40 सीटें शामिल हैं, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बम्पर फायदा हो रहा है। अब अगर उत्तर गुजरात की 32 सीटों का हम जिक्र कर लें तो उसका वोट शेयर आपके सामने पहले रखते हैं। बीजेपी 49% वोट हासिल कर सकती है उत्तरी गुजरात में, कांग्रेस पार्टी 46 सीटें और आम आदमी पार्टी को 40% वोट, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को 1% वोट आम आदमी पार्टी को, 4% वोट अदर्स को मिल सकता है, अन्य को। और सीटें ये बता रही हैं कि बीजेपी 16 से 20 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 12 से 16 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी और अन्य के लिए भी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस अच्छी फाइट देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 12 से 16 सीट कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है काफी हद तक आसान नजर आ रहा है। इन बाकी बची सीटों में मध्य गुजरात की भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाती है वोट शेयर में। 42% पर कांग्रेस पार्टी है, 3% आम आदमी पार्टी जो है वो जीत सकती है मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में से। 40 में से 26 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है मध्य गुजरात के बाकी जिलों में। अहमदाबाद के अलावा कांग्रेस 6 से 10, आम आदमी पार्टी इन 40 में से 0 से 2 सीटें, यानी मैक्सिमम 2 सीटें जीत सकती है और अन्य को 2 से 4 सीटें मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में मिल सकती हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों पर भी दूसरे चरण में वोटिंग हुई। ये सीटें बहुत अहम हैं, इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ 2 बार रोड शो किया। इंडिया टीवी मेट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है कि मोदी के रोड शो का फायदा हुआ है। अहमदाबाद की 21 सीटों का एग्जिट पोल आपको अब दिखाते हैं। पहले ये मध्य गुजरात में ही आती है सीटें, 21 सीटें। तो यहां वोट शेयर में आप देखें तो अहमदाबाद रीजन में 52% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी से 10% ज्यादा। 42% कांग्रेस पार्टी को अहमदाबाद रीजन में वोट मिल सकता है 21 सीटों पर। आम आदमी पार्टी को मात्र 3% और अन्य को भी 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, देखिए वोट शेयर में तो बीजेपी आगे है, लेकिन सीटों में भी बीजेपी आगे है। 14 से 16 सीटें 21 में से बीजेपी हासिल करेगी। कांग्रेस 5 से 7 सीटें। आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी अहमदाबाद में, और अन्य के लिए भी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ती हुई सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी के लगातार 7वीं बार सरकार बन रही है। 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी अब 32 वर्षों तक रहेगी। सवाल यह है कि गुजरात के लोगों पर बीजेपी या मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही जिता रहे हैं। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही। 27 साल, इसका मतलब यही हुआ कि बार बार हमारी सरकार बनती है। अगर एंटी इनकम्पेंसी होती तो पहली बार सरकार बनी तो दूसरी बार नहीं बनती, दूसरी बार बनी तो तीसरी बार नहीं बनती। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। दूसरा, मोदी जी गुजरात के हमारे सपूत है। मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता में जो प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, वो बरकरार है। क्लीन स्वीप तो 2017 में भी दिया था, लेकिन बीजेपी 99 पर वो सिमट कर रह गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था। उससे ज़्यादा इश्यू इस दफ़ा है, और गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहां माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच में जो आएगा पिक्चर, वो तो 8 तारीख को है, और उसमें हम 100% इस दफ़ा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। ओवरऑल हम 100+ से आ रहे हैं। 100+? हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि 50, ये जो 93 वाली सेकंड फेज है, उसका बूथ लेवल का आंकड़े लेने बाकी है। बाकी बहुत परफॉर्म अच्छा है। ये देखो, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा का, आप देख लीजिए, डेक्लाइन चल रहा है। 2007, 2012, 17, तो 17 में 99 थी, तो 22 में 125 कैसे आ जाएगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। पटेल हो, आदिवासी हो, दलित हो या फिर सवर्ण, मोदी को हर तबके का वोट मिलता दिख रहा है। हम बात करते हैं हर बार पटेल वोट। लेहुआ पटेल, कड़वा पटेल 2 समुदायों में बटा हुआ है, और लेहुआ पटेल कुल पाटीदार समुदाय का 80% होते हैं। तो यहां आप देखें, बीजेपी 53% वोट हासिल करती है लेहुआ पटेल समुदाय में, 37% कांग्रेस पार्टी, 5% मात्र आम आदमी पार्टी, जिसे प्रिडोमिनेंटली पाटीदार समर्थक पार्टी माना जा रहा है गुजरात के अंदर, उसे 5% पाटीदार वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अन्य को 5%। तो ये आपके सामने कड़वा पटेल समुदाय के वोट पैटर्न का एक आंकलन है, और इसमें बीजेपी आपको सबसे आगे दिखाई दे रही है। अब मैं आदिवासी वोट की बात हम कर लेते हैं। 49% तक ये वोट देखिए बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 42% और आम आदमी पार्टी को मात्र 2% ये वोट जा सकता है। अन्य को 7% आदिवासी वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। बाकी माना जाना चाहिए कि इस बार बीजेपी गुजरात के सभी क्षेत्रों में और सभी समुदायों के बीच में अपनी अच्छी पैठ बनाने में कामयाब हुई है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसी के साथ साथ दलित वोट की बात भी कर लें, यहाँ भी आपको बीजेपी आगे दिखाई देगी। 48% तक भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट गुजरात में मिल सकता है, हमारा अंदाजा है। कांग्रेस को 41%, आम आदमी पार्टी को 7% तक दलित वोट मिल सकता है, और अन्य को 4% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस वोट की बात करते हैं जो माना जाता है कि बीजेपी को प्रेफर करता है, सवर्ण वोट, अगड़ी जाति जिनको हम कहते हैं। तो उसमें आप देखिए 49% तक ये वोट जो है, सवर्ण वोट, ये बीजेपी को हासिल हो सकता है गुजरात में। 41% तक इस समुदाय में या अगड़ी जातियों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेफरेंस है। आम आदमी पार्टी को 8% अगड़ा वोट मिल सकता है, और अन्य को 2%। गुजरात के सवर्ण वोट का आप देख रहे हैं डिवीजन गुजरात में किस तरीके से होता हुआ हमें दिखाई दिया। एग्जिट पोल के रुझानों के बाद अब नतीजों का इंतजार है, और 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि इस बार बीजेपी न सिर्फ गुजरात जीत रही है, बल्कि उसके वोट प्रतिशत और सीटों का अंतर भी अपने विरोधियों से काफी ज्यादा है। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष के एंटी इनकम्बेंसी के शिगुफे पर बीजेपी के वोटरों से भरोसे का रिश्ता भारी पड़ने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।